एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम अनुबंध की समाप्ति यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध की समाप्ति, अनुबंध का समाप्त हो जाना, ऐसी सिचुएशन जहां पार्टी का कोई भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस बाकी नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों पार्टी अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर देती हैं और दोनों ही पार्टी किसी भी तरह के राइट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए क्लेम करने की सिचुएशन में नहीं रहती है। तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्स ने वाई को कुछ माल 5 लाख रुपए के कंसीडरेशन के लिए हैंडओवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी एक्स और वाई के बीच में माल को बेचने की एक सेल डीड हुई है। और जब एक्स उसे वो माल दे देता है और वाई उसे 5 लाख रुपए का पेमेंट कर देता है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति हो गई है। यानी ये मान लिया जाता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के हुआ था, जिस पेमेंट को लेकर के हुआ था, वह दोनों ही हो चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट अपने एंड पर यानी अपनी समाप्ति पर आ गया है। तो अनुबंध की समाप्ति यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जब दोनों पार्टी अपने अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर देती है और वहां उन दोनों का कोई भी रेसिप्रोकल राइट्स और ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, तो उसे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अनुबंध की समाप्ति कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अनुबंध की समाप्ति किस किस तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो मैंने आपको अभी अभी यही बताया कि अनुबंध समाप्त कैसे होता है, जब दोनों पार्टी किसी चीज को लेकर के या किसी आर्टिकल्स को लेकर के, किसी सर्विसेज को लेकर के डील करते हैं और दोनों ही अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर देते हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा भी और कई सारे मेथड्स हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ माना जाता है, जैसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन कर देना है, या पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है, यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय तो परफॉर्मेंस पॉसिबल थी, लेकिन इन फ्यूचर उसकी परफॉर्मेंस सीज हो जाती है किसी मिस हैपनिंग की वजह से या किसी ऐसे अनकंट्रोलेबल इवेंट की वजह से जिसका पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोड्स के बारे में या मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।